नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो रावण के भाई कुंभकर्ण के साथ जुड़ी हुई है। आज हम बात करेंगे कुंभकर्ण को मिले हुए वरदान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोचक कहानी के सफर को। ब्रह्मा जी ने देवताओं की यह बात सुनकर कुछ विचार किया। उनके चिंतन करने पर देवी सरस्वती उनके पास जा पहुंची। सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी के पार्श्व भाग में खड़े होकर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे देव, मैं आ गई हूँ। आप मुझसे कौन सा कार्य करने की आज्ञा देते हैं? तब ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती जी से कहा, हे वाणी, तुम राक्षस कुंभकर्ण की जीभ पर बैठकर उससे देवताओं के मनुकुल व शब्दों का उच्चारण करवाओ। यह सुनकर वह कुंभकर्ण की जीभ पर बैठ गए। तब ब्रह्मा जी ने उस दैत्य से कहा, हे महाबली कुंभकर्ण, तुम अपने मन के अनुसार वर मांग लो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर कुंभकर्ण ने कहा, हे देवादिदेव, मेरी यह मनोकामना है कि मैं अनेक वर्षों तक निद्रा में लीन रहूं। तब एवं स्तु कहकर ब्रह्मा जी अन्य देवताओं के साथ वहां से चले गए। उसके बाद सरस्वती जी ने कुंभकर्ण को छोड़ दिया। जब सरस्वती जी ने कुंभकर्ण को मुक्त किया, तब वो दुखी होकर इस प्रकार चिंता करने लगा, मेरे मुख से ऐसे वचन कैसे निकल गए? संभवतः ब्रह्मा जी के साथ आए अन्य देवताओं ने मुझे भ्रम में डाल दिया था। इस प्रकार वह तीनों भाई ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के पश्चात वन अर्थात लसोड़े के वन में चले गए और वहां सुखपूर्वक आवास करने लगे। सुमाली को जब यह ज्ञात हुआ कि राक्षसों ने वर प्राप्त कर लिया है, तो वह सभी भय त्याग कर अपने अनुचरों सहित रसातल से बाहर आए। उस राक्षस ने चारों ओर सचिव प्रहस्त, मारीच, मनोहर और वीरपासु रसातल से बाहर निकल आए। महाबलियों और सचिवों से घिरा हुआ सुमाली दशानन के पास गया तथा उसको अपने गले से लगाकर बोला, हे वत्स, यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि तुमने त्रिभुवन श्रेष्ठ ब्रह्मा जी से चिरंकालिक वांछित मनोरथ वाला वरदान प्राप्त कर लिया। जिस विष्णु के भय के कारण हम सभी राक्षस अपनी लंका नगरी को छोड़कर रसातल में चले गए थे, वह भय अब दूर हो गया है। हे महाबाहो, विष्णु के भय के कारण हम लोग अपना घर छोड़कर रसातल में चले गए थे। यह लंका नगरी जिसमें अब तुम्हारा महावीर बुद्धिमान भाई कुबेर रह रहे हैं, वहां पर पहले हम राक्षस ही रहते थे। हे महाबाहो, यदि लंका को साम दाम या बलपूर्वक वापस लिया जा सके तो हमारी आकांक्षा एवं इच्छाएं पूर्ण होगी। हे तात, तुम ही लंका के स्वामी बनोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि तुमने ही डूबे हुए राक्षस वंश को विनाश से उबारा है। हे महाबली, तुम ही सबके स्वामी बनोगे। यह सुनकर दशानन ने अपने पास खड़े नाना जी से इस प्रकार कहा, धनाध्यक्ष कुबेर हमारे बड़े भाई है, अतः उनके विषय में आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। रावण के इस प्रकार का कोरा जवाब पाकर सुमाली रावण के मन की बात समझकर चुप हो गया। कुछ समय के पश्चात उसी स्थान पर रहते हुए दशानन ने सुमाली के मंत्री प्रहस्त से विनम्रता पूर्वक यह बात कही, हे महाबाहु रसग्रीव, आपने जो अपने नाना से कहा, आपको वैसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि महाबली पुरुषों में भातृत्व भाव का निर्वाह नहीं किया जाता। आप मेरी बात सुनिए। अदिति और दीति दोनों ही सगी बहनें हैं तथा वह दोनों सुंदरिया महर्षि कश्यप प्रजापति की पत्नियां हैं। अदिति ने तीनों लोगों के देवताओं को जन्म दिया और दीति ने दैत्यों को जन्म दिया है। इस प्रकार दैत्य और देवता दोनों ही महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। हे धर्मज्ञ, समुद्र पर्वत वन से भरी हुई संपूर्ण धरती दैत्यों के ही अधिकार में थी, क्योंकि वह बहुत बलशाली थे। लेकिन शक्तिशाली विष्णु ने
उन राक्षसों को युद्ध क्षेत्र में मारकर तीनों लोकों का राज्य देवताओं के अधिकार में दे दिया। इस प्रकार का विपरीत व्यवहार केवल आप ही नहीं करेंगे, देवताओं और दैत्यों ने ऐसे कार्य पहले भी किए हैं। अतः आपको मेरी सलाह मान लेनी चाहिए। दशानन की अंतरात्मा प्रहस्त के यह कहने पर प्रसन्न हो उठी। कुछ समय विचार करने के बाद उसने कहा, ऐसा ही होगा। इसके पश्चात दशग्रीव सभी राक्षसों के साथ प्रसन्नता पूर्वक उस वन में जा पहुंचा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कुंभकर्ण के बारे में, जिसका वरदान उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वरदान भी कभी कभी अभिश्राप बन जाता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।